नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नाम वापसी का वक्त खत्म हो गया है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। पीलीभीत, सहारनपुर, बहराइच में विपक्ष के उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया है। पर्चा वापसी के बाद इन तीनों ही जिलों में बीजेपी ने निर्विरोध चुनाव जीत लिया है। 22 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 21 जिलों में बीजेपी और इटावा में समाजवादी पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल की है। जिन जिलों में बीजेपी की जीत हुई है वो हैं बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, बांदा, गोंडा, श्रावस्ती, आगरा, ललितपुर, पीलीभीत। तो वहीं इटावा में एसपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अब आपको बताते हैं कि 75 में से 22 निर्विरोध हो गए हैं और अब बची हैं 53 सीटें। इन्हीं 53 सीटों पर 3 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इसमें जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। 53 में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां लड़ाई एसपी और बीजेपी के बीच में है। वो सीटें कौन सी हैं वो आप देख पा रहे हैं। लखनऊ, हरदोई, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर कौशाम्बी, प्रयागराज, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी ने विपक्ष को हताश और परेशान बताते हुए जीत का दम भरा है, तो वहीं एसपी ने सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। दल हताश, निराश, परेशान है। जब 3 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा सीटों पर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष जीतने के लिए साम, दंड, भेद और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग तांडव करवा रही है। वहां पे मनी, मसल्स, पावर का इस्तेमाल कर रही है। हद तो ये हो गई है कि बुलडोजर चला जा रही है समाजवादी पार्टी के सदस्यों के घरों पे और उनके घर पे जाने वाले रास्तों को तोड़ दे रही है। कमाल है, ये तानाशाही है। लोकतंत्र को खत्म करने में, लोकतंत्र का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रपति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके करोड़ों शोषित, पीड़ित अनुयायियों को सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना ये सब नाटकबाजी नहीं है तो और क्या है। वहीं मायावती के ट्वीट के बाद सियासत शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने टाइमिंग पर सवाल उठाया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने मायावती को सलाह दी कि वो राजनीतिक चश्मा लगाना बंद करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी जो शिलान्यास कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन ये आज क्यों याद आया है? अब चूंकि चुनाव 6 महीने बाद होना है तो अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे, सुहेल देव जी की मूर्ति लगाएंगे, लोधीबाई, अहिल्याबाई होलकर की लगाएंगे, दक्ष प्रजापति की लगाएंगे। ये मूर्ति लगा शिलान्यास कर करके वोट लेने की कवायद है बीजेपी की। जो पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि अब बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आज अंबेडकर फिर से चर्चा में क्यों हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था और बाबा साहेब के विजन में 4 बातें महत्वपूर्ण थी, जिसमें समता, नैतिकता, आत्मसम्मान और भारतीयता शामिल थी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। सबने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त है। यहाँ तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रैटर्निटी, बंधुत्व जिसको।
ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलों और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण करते हैं। और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा, बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी मजबूती दिखाने से अलग अपनी ही कमजोरी जगजाहिर करने लगी। लखनऊ में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वामपंथियों से घिर चुकी है। इसे लेकर उन्होंने सांकेतिक धरना दिया। सुनील राय ने अजय लल्लू और संदीप सिंह को सवर्ण विरोधी भी बताया, वहीं उन्हें अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। वामपंथियों से घिरी कांग्रेस कमेटी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सांकेतिक धरना का आयोजन किया था, जो विभिन्न जनपदों से लोग आए हुए हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी का लखनऊ में होना हम लोगों को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, हमको घर पे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अजय कुमार सिंह लल्लू सवर्ण विरोधी हैं। उन्होंने हाल में ही एक लिस्ट सूची जारी की है, जो कभी कांग्रेस समिति में वो गठन नहीं था, जिन्होंने इसको दोबारा उसको गठन किया है। और लखनऊ से राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, ये ऐसा वक्त है जब सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत को इकट्ठा करने में लगी है, लेकिन यहां कांग्रेस का तो अलग ही हाल है। देखिए, यकीनन इस वक्त जहां पर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या फिर भाजपा हो, वो आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में ऐन मौके पर जब वक्त चुनाव लड़ने का है तो उस वक्त एक बड़ी अंतरकला और बगावत देखने को मिल रही है। इस दौरान खुद प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने न सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगाया है, बल्कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान कांग्रेस के बागी नेता सुनील राय का ये कहना है कि जो संदीप सिंह हैं वो जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं, और अगर कोई ये नेता अपनी बात प्रियंका गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो बात उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ऐसे में अगर इन लोगों ने अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। उनका कहना है कि कांग्रेस पर वामपंथियों का कब्जा हो गया है और यही कारण है कि उन्होंने अब इसके खिलाफ बिगुल फूका है और आने वाले दिनों में भी जब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और संदीप सिंह को हटाया नहीं जाएगा, तब तक जो कांग्रेस के बागी नेता हैं वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल यूपी को नया डीजीपी मिल जाएगा। आज दिल्ली में यूपी के डीजीपी को लेकर बड़ी बैठक हुई। करीब 1.5 घंटा चली इस बैठक के बाद यूपी सरकार को यूपीएससी ने नाम भेज दिए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यूपी सरकार कल यूपी के नए डीजीपी का ऐलान कर देगी। बता दें कि यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लेकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 5 जुलाई तक मुख्तार अंसारी की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई भी 5 जुलाई को ही होगी। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल में टेलीविजन लगवाए जाने की और रोज फिजियोथेरेपी की मांग की है। सीजेएम साहब जो है कोई आदेश ऐसा करे कि जिससे समानता के आधार पर मुझे भी टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त हो सके। दूसरी उन्होंने आपकी एक और मांग रखी कि मेडिकल बोर्ड ने
सलाह दी है उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि वह उनकी फिजियोथेरेपी रोज की जाए, लेकिन बांदा जेल प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्टर जनपद बाराबंकी में कराया गया था, जिसके आधार पे एक मुकदमा कोतवाली नगर में पंजीकृत कराया गया था। इसके आधार पे जो एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी द्वारा निजी प्रयोग में लाई जा रही थी, उसके आधार पे कई सारे लोग जो उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में और एम्बुलेंस को यूज करने में सम्मिलित थे, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। गाजियाबाद पुलिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो वहीं बुलंदशहर में भारत का गलत नक्शा दिखाने के आरोप में ट्विटर के एमडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली राहत के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गाजियाबाद पुलिस ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर विचार करे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को लोनी के एक वृद्ध की दाढ़ी काटने के मामले में समन जारी किया था और यह कहा था कि वो पूछताछ में शामिल हों। लेकिन ट्विटर एमडी के मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि वो वर्चुअल पेश हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में गाजियाबाद की लोनी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। और इसी आदेश को फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक कैविएट अर्जी भी दाखिल की थी और यह कहा था कि अगर गाजियाबाद पुलिस इस मामले में कोई भी अर्जी दाखिल करती है तो उनके भी कहीं ना कहीं जो दलील हैं उनको सुना जाए। बहरहाल अब दोनों पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो इस मामले में राहत किसको मिलती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं गलत नक्शे के मामले में सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी देश की अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वही हुआ है और सही हुआ है। और इसलिए ट्विटर को जो बार बार इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उससे बाज भी आना चाहिए। और एक भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत जो कानून है उसका सम्मान करना चाहिए और उसी का पालन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर जमीन खरीद में हुए घोटाले में बीजेपी के मेयर, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत 9 लोगों के खिलाफ अयोध्या की नगर कोतवाली तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के यूपी अध्यक्ष अधिवक्ता जय कृष्ण शुक्ल ने कोतवाली नगर के एसएचओ सुरेश पांडे को तहरीर सौंपी है। तहरीर में अयोध्या नगर निगम के महापौर, बीजेपी नेता ऋषिकेश उपाध्याय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र, हरीश पाठक, उनकी पत्नी कुसुम पाठक, प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, दीप नारायण और सदर के सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।